अनुसार ब्रीडिंग सेटअप में फ़ायदा है या ट्रेडिंग में है? देखिए, फ़ायदा दोनों में ही है। किस में पैसा ज़्यादा है? जिसमें जिसमें ज़्यादा कमाई है वो बताएं आप मुझे। गोट फार्म बंद होते चले जा रहे हैं, उसका क्या रीज़न है? थोड़ा इसके बारे में देखो बताएं अब्दुल हमारे। भाई, पीपीआर क्यों होता है? रीज़न क्या है? इसका बड़ा पीपीआर कारण क्या का है? कारण ये होता है भाईजान के जैसे डीवार्मिंग करने का सबसे अच्छा समय या टाइम कैसे करें? मतलब किसान भाइयों को थोड़ा हमारे ये बताएं। देखो, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अगेन एक न्यू वीडियो। दोस्तों अभी हम हैं स्वालिया गोट फार्म फ्रॉम मथुरा में, और माशाल्लाह एक गोट फार्म है जो रनिंग करते हैं मिस्टर इकबाल भाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और अब्दुल भाई खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए, खैरियत है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का और एहसान है। सबसे पहले आप तो लोगों की आपका दुआ है। शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट करा माशाल्लाह। अरे भाई, आपका ही फार्म है सबका। तो ये इनका गोट फार्म है, बाकी इंशाल्लाह अंदर चलेंगे। पहले यहाँ से हम एड्रेस जानते हैं, ये कौन सा रोड है, थोड़ा बताएं इसके ये बारे देखिए, में। ये रोड है, पहले था NH2 हाईवे, हम्म, और फिलहाल इसका नंबर चेंज कर दिया है। हम्म, अब जैसे कि आगरे से आप आओगे, फरे निकलेगा, टोल टैक्स आता है, है। मेन टोल टैक्स पे ये सामने जो हमारी स्क्रीन पे ये टोल टैक्स है। हाँ, मथुरा आगरा के बीच में टोल टैक्स पड़ता है। ठीक है, ये दिल्ली वाला रूट है। हाँ, दिल्ली वाला हाईवे है ये कहाँ गया है रूट? ये दिल्ली का है, सीधा इधर आगरा है पीछे, ठीक है। और इधर दिल्ली है सामने आपके। मथुरा से कितनी दूरी पे है ये? ये मथुरा से आपके 20 किलोमीटर मान के चलो। 20 किलोमीटर। और आगरा से? आगरा से है ये आपके 35 किलोमीटर, मतलब बीच में पड़ता है ये? बीच में पड़ता है। गांव कौन सा है ये? ये महुवन? गांव महुवन है, फरे इसका कस्बा है। गांव महुवन, कस्बा फरे, जिला मथुरा। ठीक है दोस्तों, बाकी इंशाल्लाह अंदर चलते हैं। ये वीडियो हमारी बहुत ही एक इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है, जिसमें हम A to Z बकरी के बारे में जानेंगे कि बकरी के फार्म क्यों बंद होते हैं, क्यों सक्सेस नहीं होते हैं, क्या रीज़न है, कैसी नस्ल खरीदें, क्या क्या हमें देखना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह सब जानेंगे। बाकी कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है। ये अब्दुल भाई के किसान भाई हमारे आते हैं, फार्मर, उनके रहने के लिए ऑफिस बना रहे हैं, ये आराम करने के लिए, क्योंकि ठीक है। आदमी रहे। गटर बाथरूम भी बनवा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये पूरे रहने का facility दे व्यवस्था रहे हैं। बना रहा है, जी लिविंग हाँ। एरिया एक तरीके का है, ये बन रहा है क्योंकि ये इस किसी को तरीके का। कोई परेशानी ना हो। ठीक है। और बाकी सारी नॉलेजेबल बातें होंगी इंशाल्लाह आज, और बकरी के बारे में सब जानेंगे। बकरी कैसी लेना है, बर्बरी हो या सुरोई हो या गुजरी हो, सब कुछ जानेंगे। बाकी मिलेंगे इकबाल भाई से और जानेंगे इसके बारे में। बाकी हम मिलते हैं इकबाल भाई से। अस्सलाम वालेकुम अगेन एक बार और। सलाम। इकबाल भाई, सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं आपको कितना टाइम हो गया इस लाइन में? ये देखिए, मैं वैसे तो बचपन से ही इस काम में हूँ, पर मुझे अपना खुद का करते करते अलग 24 साल हो गए। ठीक है। पहले मेरा अजमेर में था, और आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह, पर मैं अजमेर कम बैठता हूँ। अच्छा। और फिलहाल मैं मथुरा में ही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पुराना तजुर्बा है। ठीक है। और जो भी जानकारी आप लेना चाहते हो, इंशाल्लाह वो जानकारी मिलेगी। आपने अभी तक कौन कौन सी नस्लों पे काम करा है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, जब से ये फार्मिंग का स्टार्ट हुआ है, ये केजी का हिसाब मैंने ही स्टार्ट किया है। अच्छा। 95 रुपये किलो से मैंने स्टार्ट किया है बेचना। और जो सोजत बकरी है, सोजत है, सरोई है, बरबरी है, जमनापारी है, जखराना है, बीटल है, उस्मानाबादी है, जो भी आप इंशाल्लाह जो भी ब्रीड की आप कहोगे वो ब्रीड आपको अवेलेबल हम लोग करा सकते हैं, और उसके बारे में भी बता सकते हैं कि कौन सी बकरी पालने के क्या फ़ायदे हैं। हम लोग अभी यूपी में हैं जी। आप भी यूपी में हो। जी। आपने इतनी ब्रीड बताई, इसमें सबसे सक्सेसफुल ब्रीड आपको कौन सी लगती है यूपी में जो सर्वाइव कर देती है? देखिए, सबसे बड़ा क्या है कि कोई भी ब्रीड कहीं भी सर्वाइव कर सकती है। कारण क्या है कि उसको वैक्सीनेशन करवा के अगर आप ले जाओ तो कहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इकबाल भाई, एक चीज़ हमें और बताएं। हम देखते हैं आए दिन यूट्यूब पर देखते हैं, या हमारे जो जानकार हैं उनसे पता चलता है आए दिन गोट फार्म बंद होते चले जा रहे हैं, उसका क्या रीज़न है? थोड़ा इसके बारे में देखो बताएं अब्दुल हमारे। भाई, उसका कारण एक ही है कि जानवर जो भी ले रहा है वो बिना वैक्सीन के माल जा रहा है। ठीक है। आप इसका लोग- मेन कारण आप मानते हो बिना वैक्सीन का? 100% आप किसी भी जो जानकार डॉक्टर है या पुराना फार्मर है, उससे आप मालूम कर सकते हो। बिना वैक्सीन के माल जाएगा तो मरेगा ही मरेगा, गारंटी है इस बात की। कोई अगर स्टाम्प पेपर पे मुझसे कहे कि लिख के दे दो कि जानवर बचे जाए, नहीं बचेगा। और नए फार्मर क्या होता है कि यहाँ से माल ले जाते हैं, और वो ये सोचते हैं कि हम अपने यहाँ वैक्सीन लगवा लें उसमें। तो भाइयों, आप लोग जानवर को नहीं संभाल पाओगे और नहीं समझ पाओगे। तो बेहतर है कि जहाँ से आप माल ले रहे हो
अपनी आंखों के सामने वहाँ वैक्सीन लगवाओ बैठ के। आप पीपीआर का कह रहे हैं, पीपीआर क्यों होता है, रीज़न क्या है इसका, बड़ा पीपीआर कारण क्या का है? कारण ये होता है भाईजान के जैसे कि एक जानवर हम पाल रहे हैं, वो सुरक्षित है हमारा। अब हमने वो जानवर कहीं गांव से खरीदा, तो उसको खरीदा हमने 10-20 जानवर इकट्ठे किए उस जगह से, उस एरिए से। ठीक है। फिर उसका हमने गाड़ी में लोड किया जानवर को। ठीक है। गाड़ी में लोड करने के बाद हमने दूसरी जगह उसका ट्रांसफ़र किया। तो पहली बार तो उसमें जो ट्रांसफ़र किया तो उसमें गैस बनती है और जानवर इधर से उधर जाता है, अमोनिया गैस बनती है। वो उसके अंदर उस टाइम तो आपको पता नहीं चलेगा, 10 से 8 दिन तक 10 दिन तक पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर बीमारी क्या हो गई। ठीक है। फिर दूसरा कारण है उसका खान पीन चेंज होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये कारण था। एक चीज़ में और मैं ऐड करना चाहता हूँ, बहुत से किसान या कोई फार्मर होते हैं वो सोचते हैं नहीं मैं खुद पीपीआर कर लूँगा, मैं वहीं जाके कर लूँगा। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? अगर जैसे वो नहीं मानते हैं, जैसे हम कुछ बात बता रहे हैं कि आप पीपीआर वाला माल खरीदो, लेकिन वो कहते हैं नहीं हम पीपीआर लगा लेंगे, तो उनके लिए आप सहूलियत क्या है, क्या करना चाहिए उनको? जैसे जैसे कहीं से वो 20 या 30 40 50 पीस लेते हैं और लेके जाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए अब्दुल भाई सहूलत ये है कि जैसे कि आपने कहीं से माल लिया तो आप ले जाइए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसका जो है जो जिससे कि आप गाइडेंस ले रहे हो, सलाह मशवरा ले रहे हो, जिससे भी आपने माल लिया या आपके पास कोई डॉक्टर है, आपको जानकारी फुल है, तो आप ले जा सकते हो माल, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसका कारण यह है कि आप पहले जाके जानवर को देखोगे कि हमारे जानवर किस कंडीशन में है। अगर कोई भी जानवर उसमें बीमार होता है तो उसको फिर पीपीआर नहीं दी जाएगी। ठीक है। उसमें देखना पड़ेगा आपको, पहले डिवार्मिंग होगी उसकी, डिवार्मिंग करने के बाद में 2 दिन पीछे उसका पीपीआर होगा। पीपीआर होने के बाद में उसको कुछ दवाइयाँ चलती हैं। आपने इकबाल भाई बताया डिवार्मिंग करने का सबसे अच्छा समय या टाइम कैसे करें, मतलब किसान भाइयों को थोड़ा हमारे ये बताएं। देखो, डिवार्मिंग करने का सबसे बेस्ट समय, सबसे अच्छा समय है सुबह का टाइम। ठीक है। जैसे कि आपके जानवर रात को आपने खिला पिला के बंद किए, तो जब वो खाली पेट रहें सुबह के टाइम में आप डिवार्मिंग कर दीजिए। फिर उससे 4 से 5 घंटे तक उनको खाने को न पीने को दो तो अच्छा है। मतलब खाली पेट रखना बेहतर है। फिर उसके बाद में आप कुछ भी खिलाओ, कोई दिक्कत अगर खाली पेट रखोगे जब भी वो असर करेगी। बिल्कुल। फिर उसके अगले दिन आप चाहो तो उसको पीपीआर दे सकते हो। बिल्कुल पीपीआर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बाकी ये अपने सारे जानवर सब वैक्सीनेटेड है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब वैक्सीनेटेड। क्या आपके पास क्या प्रूफ है? जैसे कोई किसान कहता है कि आपने बोल दिया मैं किसान हूँ, मैंने आपको कॉल करी, आपने बोला कि मेरा वैक्सीनेशन है सारे माल, तो मुझे कैसे सेटिस्फाई करोगे कि ये मेरे वो मतलब वैक्सीनेशन माल है? बिल्कुल अच्छा रीजन है। अब आपने अब्दुल भाई माल देखा, किसी के भी नाक में से या जो आता है पीपीआर की जो लक्षण होते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। मैं पीपीआर के लक्षण बता दूं आपको। नाक में से पानी आना, आंखों में से आंसू आना, डायरिया दस्त होना, और जानवर को बुखार आना, बिल्कुल उदास हो जाएगा, नीची गर्दन कर लेगा। आप देखिए कि इनमें से आपको कोई भी जानवर ऐसा, ये सब आप बता रहे हैं पीपीआर के लक्षण है? पीपीआर के लक्षण है। ठीक है। कोई भी जानवर आपको इसमें दिख रहा हो तो आप बताइए, इसका मेन सबूत यही है। ठीक है। इकबाल भाई, जो हमने पूछा उसका जवाब अभी नहीं मिला, वही मैं फिर पूछूंगा। कैसे भरोसा करूं? क्या आपके पास प्रूफ है? बिल्कुल भरोसा मत करो आप। क्या प्रूफ है? फिर कैसे? कोई प्रूफ कोई नहीं दे सकता। आजकल क्या है, अपने आप पे भरोसा करो ना, अपने आप पे खुद भरोसा करो तो बेहतर है। आजकल वो ज़माना है, फास्ट ज़माना है। आपके पास मोबाइल है और दरअसल जो बेच रहा है उसके पास भी मोबाइल है। आप वीडियो कॉल करिए कि हाँ जी मेरे जानवर है, मेरे जानवरों को ये भी सही है, लगा के दिखा दीजिए मुझे। आप सबसे बेस्ट तरीका वो है, क्योंकि रिकॉर्ड हम किसी और जानवर का कर लें, रिकॉर्ड किसी और जानवर का दिखा आपको दे दें, उससे समझ में नहीं आएगा। तो अभी अपने पास कौन कौन सा माल है? देखो, अपने पास सुरोई है, सोजत है, बरबरी है फिलहाल। आप सबसे ज़्यादा काम इन तीनों पे सबसे ज़्यादा? नहीं, सबसे ज़्यादा हम हर ब्रीड पे करते हैं। सब ब्रीड पे पर सबसे ज़्यादा काम है अपना सोजत, सुरोई, बीटल। बरबरी पे बहुत कम है। अच्छा। पर देते हम बरबरी पे क्यों? क्योंकि किसान भाइयों को फायदा भी तो होना चाहिए। वही बरबरी का बकरा 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार लास्ट कुर्बानी पे रह जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सोजत का बकरा है 40 से 50 हज़ार का हो जाता है, उतनी उम्र का उतना ही खाता है। आपके हिसाब से अगर कोई बकरी पालन करना चाहता है, स्टार्टिंग करना चाहता है, वो नौजवान हो या फार्मर हो, बेस्ट, तो वो कहाँ से स्टार्ट करे, किस ब्रीड से स्टार्ट करे? या यूपी का ही हो या फिर अपने यूपी का या महाराष्ट्र को? मेरी तो सलाह ये है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेस्ट ब्रीड जो महंगी बिकने वाली है, क्योंकि हम फार्म खोल रहे हैं,
किसी को दिखाने के लिए नहीं खोल रहे, कमाने के लिए खोल रहे हैं। जिस ब्रीड के अंदर हम 2 पैसे की आमदनी दिख रही है वो ब्रीड करने में फ़ायदा है। सही। जैसे कि आपकी सोजत है, सुरोई है, इसके बकरे की भी रेट बहुत अच्छी है, और जो इसकी बकरी होती है, बकरी की भी कीमत अच्छी है, दूध के मामले में भी और कटिंग के मामले में भी। ठीक है, तो हम कितनी बकरी से स्टार्ट करना वो चाहिए? आपकी देखो फार्मर की ऊपर है। लोग 100 से स्टार्ट करते हैं, आपको क्या लगता है 100 से करना चाहिए या शुरू नहीं? में अगर नया आदमी 100 से स्टार्ट न करे तो अच्छा है। अच्छा है, मेरा मानना ये है 10+1। नहीं, कम से कम फार्मिंग के हिसाब से 20+1 होना चाहिए तो बेहतर। मतलब लास्ट अगर जैसे किसी के हाँ, वो पास तो फिर नहीं 11 है, कम से कम है। हाँ, बाकी जैसे ये 100, 150, 500 से करते ऐसा हैं, ना ये सब करें तो बेकार अच्छा है। अगर आपको ज़्यादा ही वो है शौक, तो महीने भर आप केवल 21 नग ले जाओ। 21 नग ले जाने के बाद महीने भर उसको देखो कि इसके अंदर रिजल्ट क्या निकलता है, फिर उसके बाद में आप कितने भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले खुद कारीगर बनो। आपने तो बहुत जगह माल दिया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया में तो बहुत माशाल्लाह दिया होगा आपको। तो मैंने आपकी बहुत टाइम पहले यूट्यूब वीडियो देखी, 8-8, 10-10 साल पहले भी। अब चेंज भी हो गया आप पहले से बहुत ज़्यादा। ये तो देखो उतार चढ़ाव ज़िंदगी का चलता रहता बेशक। है, और सदा जवानी एक सी नहीं रहती किसी की। मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम में। बाकी इमरान भाई से हमारी मुलाकात होती रहती है, 1-2 बार हम आए भी हैं, बाकी फ़ोन पे भी इंशाल्लाह हमारी बात होती रहती है। दरअसल क्या है अब्दुल भाई, मैंने अपनी ज़िंदगी आधी से ज़्यादा इस बकरी के कारोबार में ही गुजार दी। सही है, अल्लाह का एहसान है। आज तक कहीं से भी ऐसा नहीं है कि कोई मेरे बारे में ये कहे कि इकबाल ने किसी के संग फ्रॉड किया है, या किसी का पैसा लेके बैठ गया है, या कहीं से कोई नहीं कह सकता। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैं पहले था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वैसे ही इमरान आज भाई हूँ, के पास शुक्र इसी वजह से आता हूँ वीडियो बनाने के लिए। इमरान भाई सच बोल देते हैं, मेरा वैक्सीनेशन माल नहीं है, मैं ट्रेडर हूँ, मैं इधर से लाता हूँ, इधर बेचता हूँ। मैं किसानों से 1-1, 2-2 बकरी करके लाता हूँ, जिसका ऑर्डर होता है उसको दे देता हूँ। मेरा वैक्सीनेशन का माल नहीं होता। मैंने इनकी 1-2 वीडियो बनाई है, टाइम मिलता है तो मैं आ जाता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आता रहता हूँ। अच्छा, थोड़ी सी हम फीड मैनेजमेंट की और बात कर लेते हैं। जी बोलिए। आप इस टाइम विंटर का टाइम है, जी क्या देना चाहिए बकरी को? देखिए, सर्दी के टाइम पे आपको सूखा चारा सुबह देना चाहिए। ठीक है। सूखे चारे का मतलब क्या है कि कोई भी भूसा हो, दलनी, जैसे कि ग्वार का भूसा है, गेहूं का भूसा, मूंगफली का है, चने का है, और आपके लूम पत्ती है, वो दे सकते हो आप। ठीक है। और फिर दोपहर के टाइम में जैसे कि हमारी रिचका है, मलाई घास है, ये आप दे सकते हो। और दाना भी दे सकते हैं? दाना वो शाम को देना है, शाम को देना है। दाना सुबह नहीं देना, दोपहर को नहीं देना। शाम को जब आपका बंद करने का टाइम हो जानवर को, तो जानवर को दाना डालिए। दाना डालने के बाद फिर उसको पानी नहीं पिलाना, पानी सुबह पिलाओ ताजी। ठीक है। अब हमारे 2 सवाल और हैं। बोलिए। 2 में जी हमारा फर्स्ट दो नहीं 10 पूछिए, इंशाल्लाह जितने सवाल आप पूछोगे जी पूरे जवाब आपको मिलेंगे। अभी तक तो आपने सही सवाल का जवाब हमारे दिया और है, सच्चाई रहेगी इन सवालों में इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हमारा अल्लाह ये एक हमारा ये है कि मतलब बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं होती है, बकरी पालन कर लेते हैं, उनको करना चाहिए या नहीं? देखिए, उनको करना चाहिए। पहले ये है कि नॉलेज लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए तो बेहतर है। आप ट्रेनिंग भी करवाते हैं? बिल्कुल, हम ट्रेनिंग भी देते हैं, जानकारी भी देते हैं, क्योंकि हमारा कितने दिन का आपका अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग पीरियड कितने टाइम का है? देखिए, आप वैसे अगर आप यहाँ आना चाहते हो हमारे फार्म पे, तो आप वैसे तो 1 दिन का है हमारे। ठीक है। और आप रुकना चाहते हो, महीने रुको, 10 दिन रुको, 15 दिन रुको, आपके पास समय के ऊपर है। आपके पास जितना समय हो उतने दिन आप हमारे यहाँ रह सकते हो। आप सर्टिफिकेट देते हो उस चीज़ का? सर्टिफिकेट देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। उस सर्टिफिकेट से आप चाहो तो लोन भी ले सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल लोन करा सकते हो, बिल्कुल सरकार से मान्यता प्राप्त है। ठीक है। तो आप पहले आप सीखिए, सीखने के बाद में आप फार्म खोलो तो ये बेहतर रास्ता है। मेरा मानना है इसमें अगर आप ऐसे जाओगे ना तो आप नुकसान नहीं उठाओगे। आप फिर 20 से भी स्टार्ट करोगे फिर भी नहीं उठाओगे, 50 से भी करोगे इंशाल्लाह फिर भी क्योंकि नुकसान नहीं उठाओगे। जब आप वहाँ रहोगे तो आपको सीखने की भी मिलेगी। और फिर हम लोग हैं, जब आप फार्म पे अपने पे माल ले आओगे कि ये देखो बीमारी चलती रहती है, आप फ़ोन करोगे तो उसका इलाज का तरीका ही बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ ठीक है। अब हमारा फिर लास्ट महीने से 2 महीने के अंदर खुद आप डॉक्टर बन जाओगे। हाँ, प्रैक्टिकल से बहुत फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। आप एक सीख रहे हो, एक कर रहे हो, सीखने और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब हमारा लास्ट सवाल रहेगा कि आप ट्रेडर हो, जी ठीक है, आप फार्मर नहीं हो, मतलब आप ब्रीडिंग नहीं करते हो, ब्रीडिंग सेटअप नहीं है आपका। आपके अनुसार ब्रीडिंग सेटअप में फ़ायदा है या ट्रेडिंग में है? देखिए, फ़ायदा दोनों में ही है।
किस में पैसा ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा कमाई है वो बताएं आप मुझे। देखिए सच्चाई तो ये है, मेहनत भी इसमें ज़्यादा है, ट्रेडिंग में मुझे पता है बहुत ज़्यादा मेहनत है। गांव-गांव आप लोगों को घूमना पड़ता है, मैंने भी देखा है। इमरान भाई गांव-गांव घूमते हैं, एक-एक घर में जाते हैं, एक-एक गांव में जा रहे हैं, धूप है, छाँव है, खाना नहीं खाया है, मैंने बहुत बार नोटिस करा है, मैंने मैं आपके चैनल के माध्यम से अब्दुल भाई एक चीज़ कहना चाहता हूँ। आपने पूछ लिया, बहुत अच्छा सवाल पूछा। फार्मिंग में फ़ायदा जब है कि आप खुद मेहनत करो। ये नहीं है कि आप एसी में बैठे हो, कार में बैठे हो, आपका लेबर, आपकी नौकर आपके फार्म पे है, वो संभाल रहे हैं, तो आप बिना लॉस के आप लॉस में जाओगे 100% आप लॉस में जाओगे, नुकसान उठाओगे। अगर आप खुद कर रहे हो तो फार्मिंग करिए, नहीं तो बिल्कुल मत करिए। नॉलेज है तो इस नॉलेज लाइन में है। अब ये बताओ, जब हम खुद अनाड़ी हैं तो हम अपनी लेबर को क्या बताएंगे, क्या इसमें बकरी में क्या बीमारी है। धैर्य रखना है, मेहनत, बिल्कुल। ये हाँ, तो एक जरूरी चीज़ है, इस बकरी के अंदर सब्र। हमारे नबियों ने बकरी चराई है, बेशक। बकरी पाली है। अगर इस बिजनेस के अंदर, बकरी पालन के अंदर अगर फ़ायदा ना होता तो हमारे नबी, ऐसे कोई नबी नहीं आए, मुसलमान नहीं उसके देखोगे आप, जिन्होंने के बकरी ना चराई हों। बहुत फ़ायदा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा है। आप कभी भी देखो बकरा ईद पे इतने ही बकरे कट जाते हैं करोड़ों, और अल्हम्दुलिल्लाह अगली साल देखो उससे ज़्यादा हो जाती है। बेशक, तो बरकत वाला काम है भाई ये। बेशक। हाँ, तो हम अभी जो बात कर रहे थे इकबाल भाई से कर रहे थे, सोलिया गोट फार्म फ्रॉम मथुरा में, इमरान भाई भी हैं साथ में हमारे। तो एक बार अपना नंबर और एड्रेस हाँ, बताएं। बिल्कुल। देखो किसी भी भाई को जानकारी नॉलेज लेनी है पूरी, तो आइए आप यहाँ सीखिए, हमें बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे आपको, और हमेशा इंशाअल्लाह आपके संग जुड़े रहेंगे। कोई भी फार्मर है, कभी भी आप फ़ोन कर सकते हो, कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है आपके जानवर को, आप फ़ोन करिए, हमसे सलाह मशवरा लीजिए, और आपको दवाइयाँ भी बताएंगे, सारी चीज़ बताएंगे, तरीका भी बताएंगे आपको। और जो आजकल लोन की स्कीम चल रही है, वो स्कीम में आपका सहयोग भी करेंगे और लोन भी करवाएंगे आपका। आप आइए, ट्रेनिंग लीजिए। नंबर ले लीजिए मेरा, नंबर बताइए आप अपना। पहला नंबर ले लीजिए 63 ठीक है, 9644 ठीक है, 8334। ठीक है। अब हिंदी में सुन लीजिए, हाँ, हाँ। 63 96 44 83 34। ठीक है। एक नंबर और लीजिए, ठीक है। 98 97 16 6193। हिंदी में सुन लीजिए आप, 98 97 16 61 93। ठीक है। अपना एड्रेस क्या रहेगा एक बार और बताएं। एड्रेस रहेगा अपना, जैसे कि आप आगरा से आ रहे हो तो आपको टोल टैक्स पे पहुंचना है। सिंपल है, महुआ टोल टैक्स, महुआ टोल टैक्स। किसी से पूछ लो भाई, एक ही टोल है यहाँ, दिल्ली मथुरा से, आगरे से लेके एक ही टोल है बीच में। आगरा से 25 किलोमीटर, बहुत सिंपल रास्ता है। ठीक है। इमरान तो भाई अपना भी नंबर बता दो, इमरान भाई अपना नंबर ही बता क्योंकि दो। बाई चांस मेरा नहीं मिले। 730238। ठीक है। तो इस तरीके की हमारी थी वीडियो। बाकी इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में हम सारे जो भी जानवर हैं ना, इनकी एक एक डिटेल देंगे, रेट भी बताएंगे, डिटेल भी बताएंगे। बाकी मिलते हैं सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखना आपका भाई अब्दुल।